हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य केंद्र पे। देखिए, आज हम लोग परमाणु संरचना का 4th क्लास करने जा रहे हैं। 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए परमाणु के बारे में। ठीक है, तो आज देखते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया और एक एक करके उन्होंने अपने क्या मत दिए, कौन सा प्रयोग किया उन्होंने परमाणु पर, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं परमाणु की जो संरचना का सिद्धांत है। तो परमाणु सिद्धांत हम सबसे पहले जो डालते हैं कि आज परमाणु सिद्धांत कौन कौन से वैज्ञानिक ने दिया। परमाणु सिद्धांत, ठीक है, परमाणु सिद्धांत। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक बार मैं अपना वीडियो चेक कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो परमाणु के बारे में हमें जिसने बताया था वो थे जॉन डाल्टन। तो पहला नाम तो जॉन डाल्टन का हम लोग लिखेंगे, क्योंकि परमाणु का नाम इन्होंने ही दिया था, जॉन डाल्टन ने ही दिया था। जॉन डाल्टन, ठीक है। दूसरा बताइए। तो दूसरा वैज्ञानिक का नाम आता है जे थॉमसन या जे थॉमसन। ठीक है, दोनों नाम दिया रहता है, जे थॉमसन या टॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। तीसरा नाम आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड, ठीक है, तीसरा नाम आता है रदरफोर्ड का। फोर्थ नाम किसका आता है? फोर्थ नाम आता है नील बोर का। नील बोर, ठीक है। और फिफ्थ नाम किसका आता है बताइए आप लोग। ये विजुअल है नीचे। इरविन श्रोडिंगर, फिफ्थ नाम आता है इरविन, विजुअल है, इरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर, ठीक है, इरविन श्रोडिंगर। हाँ, चलिए, विजिबल है। चलिए, पहला कौन थे? पहला थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। दूसरे जे थॉमसन। थॉमसन, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड, ठीक है। देन नील बोहर, और लास्ट वाला है इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर, ठीक है। फिफ्थ नाम किसका आता है? इरविन श्रोडिंगर का, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। यानी कि देखिए, पहला नाम परमाणु सिद्धांत में पहला नाम आता है जॉन डाल्टन का, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आते हैं जे थॉमसन, देन रदरफोर्ड, नील बोर एंड इरविन श्रोडिंगर, ठीक है। देखिए, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? इन्होंने तो पहला परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी अविभाज्य कण किसने बोला था? अविभाज्य कण किसने बोला था परमाणु को? तो वो बोला था जॉन डाल्टन ने। अविभाज्य कण,
क्या बताया था इन्होंने कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा कण होता है ना, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है परमाणु। ये किसने बताया था? तो ये बताया था जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है। और उसके नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ बाहर में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। पिछले दिनों हमने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी हैं। डाल्टन का जो सिद्धांत था वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने सीखा कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। देन हमने सीखा एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, प्रोटॉन संख्या कैसे निकालते हैं, देन न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद कल के क्लास में हमने पढ़ा था, इससे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का आणविक जो भार होता है वो कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि कौन सी गैस भारी होती है, कौन सी गैस हल्की होती है, ये हम कैसे जानेंगे। और हमने एक चीज़ भी लिखवाया था, एक लाइन आप लोग को लिखवाया था कि जो गैस जितनी ही भारी होती है वो उतनी ही जल्दी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव अवस्था को प्राप्त करती है, और जो गैस जितनी ही हल्की होती है वो द्रव में देर से कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, समय के अनुसार जो है अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना मत दिया परमाणु पे, ठीक है। अविभाज्य कण है, किसने बोला था? तो ये बोला था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। इसके बाद आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या दिया था? पहला परमाणु सिद्धांत। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, प्रथम परमाणु सिद्धांत। प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था जे थॉमसन ने, ठीक है। उसके बाद सेकेंड परमाणु, सेकेंड एटॉमिक थ्योरी, ये किसने दिया था? तो ये दिया था रदरफोर्ड ने। देन थर्ड एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? बोहर ने, ठीक है। थर्ड एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। थर्ड एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? नील बोहर ने। इरविन श्रोडिंगर के जो सिद्धांत दिया था उसे कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बोलेंगे इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने क्या दिया था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? श्रोडिंगर ने, ठीक है। लिखेंगे आधुनिक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था इरविन श्रोडिंगर ने। विजिबल है? 1 सेकेंड, चलिए विजिबल है, ओके। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने जो बताया था उसके बारे में तो मैंने आप लोग को बता रखा है। जो जिन्होंने भी नहीं देखा वो पिछले क्लास में जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक तौर पे, बहुत ही बेसिक से शुरू किया है मैंने। जैसे हर चीज़ का कोई बेसिक होता है। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, बचपन में हमें कोई चीज़ सिखाया जाता है तो हम किससे शुरू करते हैं? अल्फ़ाबेट से, वर्णमाला से, यानी क ख ग से शुरू करते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक क ख ग है। केमिस्ट्री का क ख ग यही है, यानी कि ये सबसे शुरुआत है। परमाणु सिद्धांत, किस तरह परमाणुओं की रचना हुई, किसने वो शब्द दिए परमाणु का, ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में मैं आप लोगों को समझाते जा रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी नोट्स नहीं बनाया वो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि अपना जो हैंड रिटन नोट्स होता है ना वो कभी भी आपको बहुत प्रॉफिट देता है, ठीक है। जो PDF है वो तो रखे के रखे रह जाता है, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, लेकिन जो अपना रिटन नोट्स होता है ना, हैंड रिटन नोट्स, तो उसकी तो बात ही कुछ और
है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाइए, ठीक है। तो इरविन श्रोडिंगर ने क्या दिया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आज हम जानेंगे कि जे थॉमसन ने क्या कहा था परमाणु के बारे में, इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के सिद्धांत के बारे में, नील बोर के बारे में और इरविन श्रोडिंगर, और तब जाके हमारा ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। देखिए किसी भी वनडे एग्जाम में आजकल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई भी लो एग्जाम हो या फिर बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, बहुत ही डेप्थ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, और ऐसा क्वेश्चन उठाया जा रहा है जो बच्चों के ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। तो ऊपर से कब निकलेगा, जब हम किसी चीज़ को डेप्थ में नहीं जानेंगे। हम MCQ के रूप में हर चीज़ को पढ़े जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को डेप्थ में हम नहीं पढ़ रहे हैं, तब वो क्या होगा, हमारे ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो आज आप लोग डेप्थ में मेरे साथ चीज़ों को पढ़िए। हमने बायोलॉजी में भी 5 चैप्टर खत्म कराया है, जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है मैं अभी फ़िलहाल ख़त्म करवा रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। बाकी आगे का जो भी सिलेबस होगा वो हम लोग देखेंगे, वनडे एग्जाम के लिए जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा उसे हम लोग उठाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं जे थॉमसन का जो थ्योरी है उसके बारे में, ठीक है। तो जे थॉमसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जे थॉमसन ने सिद्धांत दिया था विसर्जन नलिका का, विसर्जन नलिका का, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, लिखेंगे। देखिए पहला जो है जे थॉमसन का जे थॉमसन का विद्युत जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नलिका, विजिबल है, प्रयोग। एक बार देख लेती हूँ विजिबल है कि नहीं, प्रयोग, ठीक है। जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग। हाँ चलिए, मैंने लिखा जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग, ठीक है। यानी कि जे थॉमसन्स डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, जे थॉमसन इंग्लिश में बोलेंगे जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जे थॉमसन्स डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल में क्या बनाया, तो सबसे पहले इन्होंने एक डिस्चार्ज हुआ क्या लिया, ट्यूब लिया, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या लिया, ऐसा सा एक निर्वात डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है। इन्होंने ऐसा एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्किट लगाया, ठीक है। दोनों जगह क्या लगाई, एक एक सर्किट लगाई, और इसको जोड़ दिया किससे, हाई वोल्टेज करंट से, हाई वोल्टेज करंट। ऐसा सिंबल किसका होता है, करंट का होता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज करंट से इसको क्या किए, जोड़ दिए, क्या किए, एक निर्वात ट्यूब लिए, निर्वात कैसा है ये, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब बताइए आप लोग, निर्वात का मतलब क्या होता है। निर्वात का मतलब खाली स्थान नहीं होता, निर्वात का मतलब होता है वो स्थान जो खाली तो हो ही और जहाँ पे हवा भी ना हो, इट मीन्स कि कोई एयर भी ना हो, कोई गैस भी ना हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, निर्वात। यानी पूरी तरह से वो खाली हो, पूरी तरह से वैक्यूम हो, ठीक है, पूरी तरह से खाली हो, यानी वहाँ पे इस जगह पे गैस भी ना हो, कोई गैस भी ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं निर्वात।
ठीक है। वोल्टेज कैसा इन्होंने दिया, विजिबल है? हाँ, इन्होंने वोल्टेज कैसा दिया, देखिए इन्होंने वोल्टेज दिया वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। और प्रेशर कैसा रखा इन्होंने, प्रेशर दबाव वेरी लो प्रेशर, एट द वेरी लो प्रेशर, पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम सारी चीजें को बताएंगे। एट द वेरी लो प्रेशर, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया, जो जे थॉम्सन ने क्या किया कि एक वैक्यूम जो ट्यूब होता है वो लिया और उसमें अलग अलग गैसों में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाया, यानी विद्युत का प्रवाह कराया। अलग अलग गैसों को लिया उन्होंने, अलग अलग गैसों को उठाया और इसमें डाला और इस पर क्या किया, विद्युत का प्रवाह करवाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे विद्युत विसर्जन लिखा हुआ है ना, नलिका में क्या किया, विद्युत का विसर्जन करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हाई वोल्टेज को इन्होंने अलग अलग जो गैसेज होती हैं, अलग अलग गैसों पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया, प्रवाह करवाया। जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाया तो ये देखिए यहाँ पे दो सर्किट होंगे, तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जब सर्किट हम लगाते हैं तो क्या होता है, किसी भी तार में हम सर्किट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने सर्किट को ऐड किया तो एक निगेटिव टर्मिनल हुआ और एक पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है, गैसों का क्या कर रहे हैं, जो जे थॉम्सन है अलग अलग गैसों को ले रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, उस गैसों में विद्युत का विसर्जन करवा रहे हैं। और जब अलग अलग गैसों को इन्होंने लिया, और देखिए मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि इतना सिद्धांत को, इतने बड़े सिद्धांत को लिखा मैं लिख के नहीं बता सकती, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। तो जे थॉम्सन ने क्या किया कि इस तरह से एक निर्वात ट्यूब लिया जो खाली था, जिसमें कुछ भी नहीं था, और इसमें अलग अलग गैसों को डाला और उस पर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराया, ठीक है। ये कैसा है, खाली है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। और इसमें जब गैसों का इन्होंने प्रवाह कराया, गैसों पे जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने प्रवाह कराया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो किरणें हैं हरी प्रकाश के साथ, कैथोड, निगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, इसको कहते हैं कैथोड। कभी भी किसी भी सर्किट का जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, कैथोड, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, प्लस वाले को एनोड, ठीक है, एनोड टर्मिनल, ठीक है। प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड टर्मिनल, और कैथोड को क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या किया कि जैसे ही जे थॉम्सन ने बहुत सारी गैसें लिया और एक एक करके उस पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराने लगे। जब जे थॉम्सन ने बहुत सारी गैसों पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराया तो उन्होंने देखा कि हरे प्रकाश के साथ कैथोड से किरणें किधर जा रही है, एनोड की ओर, कैथोड से किरणें किधर जा रही है, एनोड की ओर, कैथोड की से किरणें किधर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जे थॉम्सन ने कहा कि जब भी प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। किसी भी चीज़ में जब पॉजिटिव साइड जुड़ते हैं, पॉजिटिव साइड होते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, पास आती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी चुंबक को लेते हैं, चुंबक के दो टुकड़ों को आपने लिया और जब उसके अपोजिट टर्मिनल को आप जोड़ेंगे ना तो वो जुड़ जाएगा। अपोजिट टर्मिनल इट मीन्स कि जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वाले होते हैं उनको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। लेकिन साउथ पोल, जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अगर आप अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो क्या होता है, रिपेल हो जाता है, एक दूसरे से दूर भागता है। यानी कि जब भी जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल साथ हो जाते हैं तो चीज़ें क्या होती है, अट्रैक्शन होता है, चीज़ों में क्या होता है,
अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन यानी आकर्षित होती हैं, दोनों तरफ से चीज़ें क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, एक दूसरे के आकर्षित होती हैं। और जब सेम जो टर्मिनल होते हैं, जैसे माइनस माइनस ले लिए या ले लिए हम प्लस प्लस, जो सेम टर्मिनल होती हैं, जो सेम टर्मिनल होती है उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन। रिपल्सन इट मीन्स कि एक दूसरे से दूर भागना, एक दूसरे से दूर भागना। यानी कि जब सेम हम टर्मिनल लेते हैं, जब सेम टर्मिनल लेते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है, चीज़ें एक दूसरे से दूर भागती हैं। और जब अपोजिट हम टर्मिनल लेते हैं साथ में तो चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के अट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब जे थॉमसन ने कहा कि जब किरणें कैथोड से एनोड की ओर आ रही हैं तो ज़रूर हर एलिमेंट में निगेटिव टर्मिनल होगा, कोई ना कोई निगेटिव टर्मिनल जरूर होगा, निगेटिव चार्ज जरूर होगा। किसने कहा, जे थॉमसन ने। क्या कहा कि जब किरणें, देखिए एक दूसरे के आकर्षित हो रही है, ये दूर नहीं भाग रही है। अगर ये दूर भागती तो क्या होता, टर्मिनल सेम होता, कैथोड होता, नहीं तो एनोड होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। और क्या हो रहा है, किरणें एक दूसरे के समीप आ रही है, यानी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही हैं। जब एक दूसरे से किरणें अट्रैक्ट हो रही हैं तब जे थॉमसन ने कहा कि हर एलिमेंट में, ध्यान से सुनिए, कि हर एलिमेंट में कोई ना कोई निगेटिव पार्टिकल जरूर होता है, एक निगेटिव टर्मिनल जरूर होता है हर एलिमेंट में। किसने कहा, जो थॉमसन ने। तभी तो प्लस और निगेटिव एक साथ जुड़ेंगे, तभी तो वो आकर्षित हो रहे हैं। हर एलिमेंट में कहीं ना कहीं निगेटिव टर्मिनल है ही। ये किसने कहा, जे थॉमसन ने। कैसे पता चला कि जब भी इन्होंने अलग अलग गैसों पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाया तो ये किरणें क्या हो रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ जाने का मतलब कि ये निगेटिव टर्मिनल, ये देखिए कैसा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। इट मीन्स कि जे थॉमसन ने कहा कि हर एलिमेंट में निगेटिव चार्ज होता ही है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये देखिए किरणें जो है ना वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही हैं। तो यानी कि हर एलिमेंट में निगेटिव टर्मिनल तो होगा ना। तो इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट में क्या है, निगेटिव चार्ज, हर एलिमेंट में निगेटिव चार्ज मौजूद है। किन्होंने कहा, जे थॉमसन ने कहा। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट में निगेटिव चार्ज होता ही है। किसने कहा, ये जे थॉमसन ने। क्या कहा कि देखिए कैथोड से क्या हो रही है, किरणें जो होती है एनोड की ओर जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि हर पार्टिकल में या हर एलिमेंट में कोई ना कोई निगेटिव चार्ज होता ही है, निगेटिव चार्ज का मतलब अब देखिए, यानी कि जो निगेटिव चार्ज है वो किसको इंडिकेट करता है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हर पार्टिकल में, हर एलिमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन ही तो कैथोड को निगेटिव चार्ज दे रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट में क्या हो रहा है, एक निगेटिव चार्ज है, यानी कि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो क्या कर रहा है, इसको निगेटिव चार्ज दे रहा है, इसको निगेटिव बना रहा है, कैथोड को क्या कर रहा है, निगेटिव बना रहा है, ठीक है। तो ये किरणें जो है कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं, तो इस किरणों को कहा गया कैथोड रेज, ठीक है। क्या कहा गया इन किरणों को, कैथोड रेज। जल्दी से देखिए, समझिए। ठीक है, यानी कि अगर हम सरल भाषा में समझे एक और बात, तो सरल भाषा में आप लोग लिखेंगे कि जे थॉमसन ने क्या किया, अलग अलग गैसों पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या करवाया, प्रवाह करवाया। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराने के बाद क्या हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी कैसा, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। क्वेश्चन पूछ देता है कि जे थॉमसन के विद्युत विसर्जन नलिका के प्रयोग में वोल्टेज जो है वो कैसा लिया गया था, तो उच्च वोल्टेज लिया गया था और निम्न दाब लिया गया था। उच्च वोल्टेज और निम्न दाब
लिया गया था, याद रखेंगे आप लोग। तो उच्च वोल्टेज के साथ इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाया गया अलग अलग गैसों में। तो जब अलग अलग गैसों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करवाया जाता है तो क्या होता है, एक हरा रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, और हरे रंग के प्रकाश उत्पन्न होने के बाद कैथोड से जो किरणें हैं ना वो एनोड की तरफ जा रही हैं। यानी कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है चीज़ों में। तो जब भी अपोजिट टर्मिनल में क्या होता है, जब भी हम अपोजिट टर्मिनल लेते हैं तो क्या होता है, चीज़ों में अट्रैक्शन होता है। और जब भी हम सेम टर्मिनल ले लेते हैं, या तो निगेटिव निगेटिव ले लिए या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए, तो क्या होता है, चीज़ों में रिपेल्सन होता है, यानी रिपल्सन होता है। यानी कि क्या होती है, चीज़ें एक दूसरे से दूर भागती है, चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से दूर होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। इट मीन्स कि जे थॉमसन ने कहा कि हर एलिमेंट में कोई ना कोई एक निगेटिव टर्मिनल होता ही है, निगेटिव पार्टिकल होता ही है। यानी कि निगेटिव पार्टिकल क्या था, अगर पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था कि एटम में निगेटिव चार्ज किस पे था, तो निगेटिव चार्ज किस पे था, इलेक्ट्रॉन पे। तो यानी कि थॉमसन ने कहा कि हर एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मौजूद होता है, और वही जो होता है ना इसके कैथोड के निगेटिव होने का वही प्रभावी होता है। ये जो कैथोड है वो निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या है, निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही कैथोड क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये तो ठीक है, पता चला आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। बस यही छोटी सी जो चीज़ है वो किसने कहा, जे थॉमसन ने कहा। ठीक है कि कैथोड से किरणें, और कैथोड रेज का जो आविष्कार है या फिर खोज बोल सकते हैं, वो किसने किया। जब भी पूछे कि कैथोड रेज का खोज या आविष्कार किसने किया, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। इसके बाद क्या हुआ कि जे थॉमसन ने तो इसका निर्माण कराया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के कारण इसका जो चार्ज है वो क्या हुआ, निगेटिव हुआ। ठीक है, बाद में आए गोल्डस्टीन, बाद में एक और वैज्ञानिक आए गोल्डस्टीन, और उन्होंने भी अपने प्रयोग किए, इसी बेसिस पे उन्होंने भी अपने प्रयोग किए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपने प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि न केवल कैथोड से किरणें एनोड की ओर आ रही हैं, बल्कि एनोड से किरणें जो है वो कैथोड की तरफ भी जा रही हैं। एनोड से किरणें क्या हो रही है, कैथोड की तरफ भी जा रही है। ये किसने कहा, गोल्डस्टीन ने। देखिए थोड़ा सा फर्क है। देखिए थॉमसन ने क्या कहा कि कैथोड से किरणें जो होती हैं वो एनोड की तरफ जाती हैं। गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि एनोड से भी किरणें क्या हो रही है, कैथोड की तरफ जा रही हैं। गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि एनोड से भी जो किरणें हैं वो कहाँ जा रही हैं, ये किसने कहा, गोल्डस्टीन। ठीक है, ये किसने कहा, गोल्डस्टीन ने कहा। क्या कहा कि न केवल कैथोड से किरणें एनोड की, देखिए ध्यान से आप लोग सुनिए, कि न केवल कैथोड से किरणें एनोड की ओर आ रही हैं, बल्कि गोल्डस्टीन ने कहा कि एनोड से किरणें जो हो रही है ना वो कैथोड की तरफ भी जा रही हैं। एनोड से किरणें क्या हो रही है, कैथोड की तरफ भी जा रही हैं। तो गोल्डस्टीन ने किसका निर्माण कर दिया, जब एनोड से किरणें कैथोड की ओर जा रही हैं तो इन्होंने निर्माण कर दिया या फिर आविष्कार कर दिया एनोड रेज का। इन्होंने नाम दिया, जो किरणें एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी उस किरणों का इन्होंने नाम दिया कि एनोड रेज। विजुअल है, एनोड रेज। ठीक है, समझे आप लोग। मैंने कहा एक बार, लास्ट बार और बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जे थॉमसन ने क्या किया, एक निर्वात ट्यूब लिया। क्या लिया, एक निर्वात ट्यूब लिया, उसको हाई वोल्टेज पे अटैच किया, और इसमें अलग अलग गैसों का, बहुत सारे गैसों को एक ही साथ नहीं, एक बार इन्होंने प्रवाह करवाया हाई वोल्टेज देके, यानी कि हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट दिया इन्होंने। हाई इलेक्ट्रिसिटी पे अलग अलग गैसों का इन्होंने निर्वाह करवाया इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हाई इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने गैसों पे निर्वाह करवाया तो इन्होंने देखा कि हरे रंग के प्रकाश के साथ कैथोड से जो किरणें हैं वो कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ। तो इन्होंने अपना मत दिया कि जो हर एलिमेंट में, इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट में कोई ना कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे हमने पिछले दिनों एटम जो पढ़ा था उसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा था, वो था इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट में
इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उस इलेक्ट्रॉन के कारण ही, उस इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण ही कैथोड का कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। उस इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण ही कैथोड का चार्ज कैसा है, निगेटिव है। याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, उसके बाद गोल्डस्टीन आए और उन्होंने कहा कि न केवल कैथोड से किरणें एनोड की तरफ, न केवल कैथोड से किरणें एनोड की ओर आ रही हैं, बल्कि एनोड से भी जो किरणें हैं वो कहाँ जा रही है, कैथोड पे। तो जो किरणें एनोड से कैथोड की ओर जा रही है उन्हें हम कहते हैं एनोड रेज। किसने आविष्कार किया, गोल्डस्टीन। और जो किरणें कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं कैथोड रेज। यानी कि इन दोनों का आप लोग को पता चला, कैथोड रेज का आविष्कार किसने किया, वो किया था जे थॉमसन ने, और एनोड रेज का किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ इसी के बारे में, जे थॉमसन के मॉडल के बारे में 2-4 बातें और जानेंगे। उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का जो सिद्धांत है वो। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। जिन्होंने भी नहीं समझा होगा, 1-2 बार वो क्लास को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसी बेसिस पे जे थॉमसन ने कहा, क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गोलाकार कण है। इसी बेसिस पे, इसी प्रयोग के बेसिस पे क्या कहा इन्होंने, 2 चीज़ें कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गोलाकार कण है। अपने सिद्धांत के बाद इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो परमाणु हैं वो गोलाकार कण हैं, गोलाकार कण हैं। क्या है, गोलाकार कण हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जो होता है ना वो इक्वली पार्ट में, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वली बटा रहता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज बराबर बटा रहता है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जो परमाणु है वो गोलाकार कण है। किस बेसिस पे कहा इन्होंने अपने जो मॉडल सिद्धांत दिया था उस मॉडल पे उन्होंने कहा कि जो परमाणु है गोलाकार कण है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इक्वली बटा रहता है। जिस प्रकार जैसे हम तरबूजे को काटते हैं, देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज बराबर बटा रहता है। जैसे सुनिए आप लोग ध्यान से कि जब हम तरबूज को काटते हैं, तरबूज की इन्होंने बात की है कि जब हम तरबूज को काटते हैं, ये देखिए हाफ तरबूज कैसा है, हाफ तरबूज ऐसा ही होगा ना, ये क्या है, हाफ तरबूज। जब तरबूज को इन्होंने काटा तो इन्होंने क्या देखा कि जब तरबूज को हम काटते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 2 चीज़ें आप लोग को दिखेंगी, 2 हिस्सा आप लोग को दिखेगा। 1 सेकेंड, 2 हिस्सा आप लोग को इसमें दिखेगा। तरबूज को काटने के बाद क्या दिखता है, 2 हिस्सा आप लोग को दिखेगा। एक तो होगा रेड वाला जिसको हम बोलते हैं पल्प, रेड वाला पार्ट। ये देखिए, ये है पूरा रेड वाला पार्ट, ये है पूरा रेड वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, तरबूज है। इसमें दिखता है क्या, 2 भाग में बटे होते हैं तरबूज कटने के बाद। एक तो होता है रेड वाला भाग और एक होता है बीज। में क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, ये छोटे छोटे बीज होते हैं इसमें। यानी जो ब्लैक वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं। ये क्या है, तरबूज, कटा हुआ तरबूज, ठीक है। तो जब हम तरबूज को काटते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें हम 2 हिस्सा देखते हैं। एक होता है रेड पार्ट और दूसरा होता है ब्लैक पार्ट। जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रेड पार्ट क्या होता है, रेड से लिख देती हूँ,
जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो देखिए बराबर हिस्सा में फैला हुआ है। रेड पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, जैसे जो परमाणु होता है गोलाकार कण है, तो यानी कि ये देखिए गोलाकार कण है ना ये परमाणु, जैसे तरबूज जो है वो क्या है, गोलाकार है, तो गोलाकार है तो इसको हमने तो काटा है ना, ये आधा हिस्सा तो है ना इसका, ऐसे है ना। तो हमने काटने के बाद क्या देखा, हमने काटने के बाद देखा कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो बराबर बटा रहता है, यानी रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और जो ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला जो जिसे हम बीज कहते हैं, बीज जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं आप। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी इसको हम बोलते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है इस पे। निगेटिव चार्ज, ठीक है, कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है गोलाकार कण है, ठीक है, गोलाकार कण है बोल दिए। उसके बाद क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बराबर बटा रहता है, तो ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, देखिए रेड वाला जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो बराबर में बटा हुआ है, और जो बीज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब 2-3 लाइन और जानेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए परमाणु में, लिखिए कि परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित होता है। इन्होंने 2 चीज़ें और कही, यहाँ से इन्होंने देखने के बाद 2 चीज़ें कही कि परमाणु में धन आवेश समान रूप में बटा रहता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने कहा जबकि धन आवेश के बीच, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेश के बीच, लिखेंगे जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेश के बीच अपना स्थान लेते हैं। यही तो इन्होंने दिखाया ना तरबूज वाले मॉडल में, ठीक है। पहली बार परमाणु का जो ये विवरण हुआ था वो इसी फिगर में हुआ था, पहली बार परमाणु का जो विवरण हुआ था ऐसे ही फिगर देके हुआ था, ठीक है, कैसे कटे हुए तरबूज के रूप में, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि परमाणु जो होते हैं धन आवेशित होते हैं, जो समान रूप में बटा होता है। इसमें देखिए जो धन आवेशित वाले जो परमाणु है वो समान रूप में, यानी जो रेड पार्ट है उसमें बटे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, वह धन आवेश के बीच में, धन आवेश क्या है, ये देखिए रेड वाला क्या है, पूरा धन आवेश है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धन आवेश के बीच में अपना स्थान लिए हुए हैं, ठीक है। तो यही बात किसने कहा, जे थॉमसन ने। इस आधार पे इन्होंने ये 2 चीज़ें कही। जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए जे थॉमसन के जो प्रयोग है ना, इसके अन्य नाम भी होते हैं, अन्य 1-2 नाम हैं, वो आप लोग जान लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है एज इट इज। जे थॉमसन के जो प्रयोग है इसके अन्य नाम, इस पूरे प्रयोग का क्या है, अन्य नाम। पहला है प्लम पुडिंग मॉडल। पहला क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा क्या है, दूसरा है वाटरमेलन, दूसरा है वाटरमेलन मॉडल।
और तीसरा है रेजिन, रेजिन मॉडल। क्या है? रेजिन मॉडल। तीसरा है रेजिन मॉडल। ठीक है, तीसरा क्या है? रेजिन मॉडल। देखिए प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जे थॉमसन के मॉडल को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, जो अभी मैंने वाटरमेलन वाला बताया। उसके बाद क्या कहते हैं? रेजिन मॉडल बोलते हैं। प्लम पुडिंग मतलब क्या होता है? जो क्रिसमस डे पे जो केक काटा जाता है ना, उसमें जो होता है ना, केक में छोटे 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 पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो पूरा केक हो गया वो चार्ज पार्टिकल हो गया, और पूरे केक के अंदर जो छोटे 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 चीज़ें डाली होती हैं वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पूरे धन आवेशित वाले चार्ज पार्टिकल में क्या होता है? अपना स्थान लिए होता है। उसी तरह क्या होता है? वाटरमेलन, जो अभी मैंने बताया कि जो रेड वाला हिस्सा क्या है? वो धन आवेशित है, और उसी धन आवेशित में इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज के रूप में, जो बीज था वो क्या, उसे क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन। जो पूरे धन आवेशित जो बराबर हिस्से में बटा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपना जो क्या है वो स्थान लिया हुआ है, जो नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, रेजिन मॉडल, रेजिन मॉडल मतलब क्या होता है? किशमिश। रेजिन का मतलब क्या होता है? किशमिश। जो किशमिश होता है ना, उसमें भी जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो भी इसी मॉडल पे होते हैं। जो पल्प होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, जो बराबर हिस्सों में बटा होता है, और उसी धनात्मक वाले पार्ट में जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। आज हमने पढ़ा जे थॉमसन का विद्युत विसर्जन प्रयोग का नलिका। ठीक है, जिन्हें भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट करेंगे, मैं एक बार कल से फिर बता दूंगी कल। और अगर नहीं भी समझ में आएगा, आप 2-3 बार क्लास को देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, ओके, बाय।